हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन। इनपुट के लिए हमने इनपुट यूज़ किया और आउटपुट के लिए जो है हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इस वाले वीडियो में हम प्रिंट फंक्शन को देखेंगे क्या काम करता है। होपफुली कि जो इनपुट फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं और उसको आपको मैंने प्रोग्राम भी रन करके बताया हुआ है। तो बेसिकली आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए, अपने जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग नई वीडियो या फिर जो भी आपके लिए है सजेशन वो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन का क्या यूज़ है। इनपुट फंक्शन का यूज़ था कि हम कोई भी जो है इनपुट यूज़र के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, देन उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है। प्रिंट फंक्शन जो होता है, the print function output a complete line then move to the next line for subsequent output। ठीक है। द सिंटेक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन ये क्या करता है, आउटपुट जो होता है ना आपका, जो रिजल्ट होता है उसको आपका प्रिंट करता है। और रिजल्ट के साथ में ये थोड़ा थोड़ा सिमिलरली जो है आपका इनपुट फंक्शन की तरह भी काम करता है कि आप कुछ भी आउटपुट के साथ कुछ और मैसेज करना चाहते हैं उसको भी आप प्रिंट के साथ में दे सकते हैं। बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें आप देंगे, ओहो सॉरी, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये हो गया प्रिंट। और प्रिंट के अंदर आप दे देंगे वैल्यू और उसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है तो वो तो आप देंगे, उसके अलावा कोई आप इसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर। एप सेपरेटर आप यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है सारा। इंड भी जो है ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी देते हैं तो भी आपका जो टेक्स्ट है वो टर्मिनेट तो होगा। सेपरेटर है, आप स्पेस दे करके भी दे सकते हैं या डायरेक्ट आपको दो स्ट्रिंग के बीच में या किसी भी टेक्स्ट के बीच में आपको स्पेस देना है देन सेपरेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अलग से भी बताया गया है कि सेपरेटर का क्या यूज़ है। द ऑप्शनल पैरामीटर सेपरेटर इज बिटवीन द आउटपुट वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यूज के बीच में जो स्पेस देने के लिए यूज होता है। वी कैन यूज अ कैरेक्टर इंटीजर स्ट्रिंग एज अ सेपरेटर, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेस रहता है, स्पेस आप देंगे तो उनके बीच स्पेस हो जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा आप कोई स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल को दे करके भी आप स्पेस दे सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम में इसको देखेंगे कैसे यूज करते हैं। और इसके बाद एंड जो है ये यहाँ पे गिवन है। एंड जो है ये भी एक क्या है आपका वैल्यू है इसके अंदर। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, आप यूज करिए या नहीं यूज करिए। ठीक है, बट इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। द डिफॉल्ट इज न्यू लाइन। फिर बाय डिफॉल्ट इज न्यू लाइन, लास्ट में जो है आप यहाँ पे एंड को ये बताता है कि यहाँ से आपका एंड हो गया, लाइन का एंड। ठीक है ना। ठीक, ये कुछ स्टेटमेंट और कुछ आउटपुट है। ये गिवन है कि इस तरह का स्टेटमेंट आप देंगे तो इस तरह के आउटपुट मिलेंगे, जिनको हम नीचे देखने वाले हैं। और सेपरेटर वगैरह हम यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कॉमा यूज होता है। हैंस द प्रिंट फंक्शन एक्सेप्टेड इंटीजर 16 अलोंग विद ये सारा जितना भी है इसको ही एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इधर। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्लस प्रिंट आई लव माई कंट्री प्लस प्लस करके दिया और ये साथ में बिल्कुल जुड़ के आ गया है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इनकी जगह अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं विदाउट क्यूटोज डबल क्यूटोज और सिंगल क्यूटोज का यूज किए हुए, तो देन वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज है, सेम काम हो रहा है, प्लस के साथ सेम काम हो रहा है आपका बिना प्लस के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेपरेटर यानी कि कॉमा यूज किया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम देख लें, चलो क्लेरिफाई हो जाए कि इसको हम किस तरीके से किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपना जो आउटपुट है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चार हम कुछ देख लेते हैं इसका। जैसे मैं कर रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट जो है हमारा आउटपुट फंक्शन है और इसके अंदर मैं कुछ भी अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सपोज मैं प्रिंट करा रही हूँ मैक्सॉफ्ट 2। ठीक है, और मैक्सॉफ्ट 2 को जैसे मैं प्रिंट करा रही हूँ और जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया तो ये मैक्सॉफ्ट 2 जो है स्क्रीन पे ये यहाँ पर प्रिंट हुआ। ठीक, चलिए
दोबारा देखते हैं। और यहाँ पर मैं वापस से कर रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर रही हूँ, इस बार हम कुछ और ले लेते हैं। इस बार हम कोई डिजिट ले लेते हैं, लाइक 34.89, और इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी रन हुआ आपका 34.89, ऊपर वाला जो है ये आपका मैक्स ऑफ ट्रू, और ये 34.89। ठीक है, मतलब कि हमको अगर डिजिट प्रिंट करानी है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो हम उसको इस तरह से सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? प्रिंट करने के लिए हम कॉमा यूज कर सकते हैं। अलग अलग अगर स्ट्रिंग हमको प्रिंट करानी है, तो मान लीजिए कि मैंने कर दिया, ठीक है, प्लीज, फिर इसके बाद मैंने कर दिया प्लस, और वापस से मैं कर दे रही हूँ लाइक, और वापस से मैंने यूज किया प्लस, और इसके बाद मैं कर रही हूँ शेयर, और उसके बाद वापस प्लस, और इसके बाद मैंने किया सब्सक्राइब। तो आप लोग भी फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, और इसको हम कराते हैं रन। और जब हमने रन कराया तो ये जो है हमारा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है, हमने प्लस के थ्रू जो स्ट्रिंग्स है ना, अलग अलग स्ट्रिंग, प्लीज अलग स्ट्रिंग हो गई, लाइक अलग स्ट्रिंग हो गई, शेयर अलग स्ट्रिंग हो गई, और सब्सक्राइब अलग स्ट्रिंग हो गई, और इनको हमने कनकैटिनेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, किसका यूज करके? प्लस ऑपरेटर का यूज करके। ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि कनकैटिनेटिंग जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्लस ऑपरेटर जो है वो कॉन्केनेटिक ऑपरेटर है, जो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कर सकते हैं, मान लीजिए इसको ही मैं कर देती हूँ प्रिंट, और वापस से ये जो सारी चीजें हैं उनको हम कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी कर लेती हूँ, ये हो गया कंट्रोल सी, यहाँ कर देंगे कंट्रोल वी, और यूज कर लेंगे कॉमा, अरे बाबा, ठीक है, और आउटपुट। ठीक है, इसको थोड़ा हटाते हैं, और इसके बाद जो है सारा ही कॉपी कर लेते हैं एक बार में, और इनके बीच में जो है, या फिर टाइप ही कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने किया एंटर, बाहर हो गया एंटर, तो डबल कोट्स के अंदर वापस सेम स्टेटमेंट ले लेते हैं, और देन इसके बाद मैंने लगाया कॉमा। ये क्यों आ रहे हो भाई तुम बार बार? ठीक है, और इसके बाद हो गया डबल कोट्स में शेयर, और एक और प्लस कॉमा, एंड देन इसके बाद हम यूज करेंगे डबल कोट्स में, कॉमा गलत जगह लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे सब्सक्राइब। कुछ भी प्रेस हो जा रहा है हाथ से, है ना, डोंट माइंड इट। और इसके बाद हो गया ये सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी रन करके कि दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये ऊपर जो है ये पहला वाला है जिसमें हमने प्लस का यूज किया है, और ये जो नीचे है ये कॉमा का यूज किया है। ठीक है ना, कॉमा के थ्रू सेपरेट किया है इसको। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या इनमें प्रॉब्लम, क्या इनमें डिफरेंस है, किस तरह से आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट फंक्शन का यूज करके, कॉमा या प्लस ऑपरेटर्स का यूज करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग तरीके से। एक और चीज देख लीजिए, कंट्रोल सी किया मैंने, और इंटर एंड देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं एक और चीज यूज करने वाली हूँ कॉमा, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ एस ई पी। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और एस ई पी इज इक्वल टू, हमको देना है डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आप दे दीजिए, जो भी आप कॉमा तो है, आप सिंगल स्पेस देगा, लेकिन अगर आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस के अलावा कुछ भी देना है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल एस्ट्रिस्क दे रही हूँ कि वो स्पेस की जगह में डबल एस्ट्रिस्क यूज करे। तो चलिए आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, पहले था स्पेस के साथ ऐसा था जब हमने कॉमा यूज किया, लेकिन जब हमने डबल एस्ट्रिस्क यूज किया तो स्पेस की जगह में एस्ट्रिस्क वहां पे ले लिया। ठीक, अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, मैं दे रही हूँ सपोज, मैंने दिया डबल स्लैश, ये दे दिया मैंने, ठीक है, रन करिए। तो ये एस्ट्रिस्क की जगह इसने ले लिया है आपका ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल जो भी है आप इसमें दे करके कुछ भी आप डबल कोट्स के अंदर दीजिए, वो तो एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा कि प्रिंट जो है फंक्शन किस तरह से काम करता है और हमारा आउटपुट कैसा स्क्रीन पे शो होगा, डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर फीड कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।